दुनिया भर के सारे देश, अहम देश, ज्यादातर अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में कभी ना कभी अपने देश के लिए लॉबिंग करते हैं। इसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हर साल कुछ लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर कर रखी थी जो इसके बिहाफ पे लॉबी करती हैं। लॉबी करने का मतलब है कि इनको कांग्रेसमैन से मिलवाती हैं, एम्बेसडर कुछ इवनिंग फंक्शन करता है तो उसमें वो ऑफिशियल्स आ जाते हैं। ट्रंप के आने से पहले एक्चुअली अक्टूबर में 2024 इलेक्शन अभी जीता भी नहीं था ट्रंप, एक लॉबी फर्म हायर करी और वो उसने करी इमरान खान और पीटीआई के मामले का इमेज बदलने की अमेरिका में। उसको इन्होंने करीब $1.5 लाख महीने के 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। पहलगाम के इमीडिएट बाद इन्होंने 2 फर्म्स और हायर करी। एक को हायर करा वंस अगेन अमेरिकी कांग्रेसमैन में अपनी छवि बनाने के लिए, अमेरिकन थिंक टैंक्स में, अमेरिकन मीडिया में, और एक इन्होंने दूसरी फर्म हायर करी जो कि पीआर थी। के सारे देश, अहम देश, ज्यादातर अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में कभी ना कभी अपने देश के लिए लॉबिंग करते हैं। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, इसने ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही हर साल कुछ लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर कर रखी थी जो इसके बिहाफ पे लॉबी करती हैं। लॉबी करने का मतलब है कि इनको कांग्रेसमैन से मिलवाती हैं, एम्बेसडर कुछ इवनिंग फंक्शन करता है तो उसमें वो ऑफिशियल्स आ जाते हैं, जान पहचान के मौके बढ़ते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं और फिर तर्क देते हैं कि देखो इस मुद्दे पे तो हमारा ये सिचुएशन है, ये वो इत्यादि, राइट। तो पाकिस्तान ने ट्रंप के आने से पहले एक्चुअली अक्टूबर में 2024 इलेक्शन अभी जीता भी नहीं था ट्रंप, एक लॉबी फर्म हायर करी और वो उसने करी इमरान खान और पीटीआई के मामले का इमेज बदलने की अमेरिका में। और इत्तेफाकन जब उसने फर्म हायर कर रखी थी, नवंबर में ट्रंप इलेक्ट ही हो गए, तो फिर उसने उस फर्म को टोटल फोकस कर दिया कि ओके ट्रंप के साथ रिश्ते बढ़ाओ। इसके बाद इन्होंने एक और फर्म हायर करी जनवरी 2025 में। इनका इंटीरियर मिनिस्टर गया वॉशिंगटन डीसी उसकी मीटिंग्स कराने के लिए, कैबिनेट ट्रंप की जो नई बनने वाली थी ये वो, उसको इन्होंने करीब $1.5 लाख महीने के 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। उसके बाद इन्होंने जब ट्रंप की टैरिफ्स के मुद्दे चल रहे थे, इन्होंने एक अलग फर्म हायर करी जिसमें स्पेशलिस्ट थे कि जो अमेरिकन ट्रेड को जानते और अमेरिका के पूर्व ट्रेड ऑफिशियल्स रहे हो, सीनियर, राइट। एक फर्म इन्होंने हायर करी साइडन, आई थिंक, उसको $2.5 लाख महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 6 महीने के लिए। फिर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, यस, उसके इमीडिएट बाद, नहीं, नॉट ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के इमीडिएट बाद इन्होंने 2 फर्म्स और हायर करी। एक को हायर करा वंस अगेन अमेरिकी कांग्रेसमैन में अपनी छवि बनाने के लिए, अमेरिकन थिंक टैंक्स में, अमेरिकन मीडिया में, और एक इन्होंने दूसरी फर्म हायर करी जो कि पीआर थी। देखिए, पीआर एक अलग पूरा फील्ड होता है, उसके अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। ये जो लॉबी फर्म्स हैं, इनका मामला होता है पर्सनल रिश्तों को लेकर के आपके लिए ब्रिजेस बनाना। वो पीआर का काम नहीं करते, अगर करते भी हैं तो एक अलग पूरा डिसिप्लिन होता है। तो इन्होंने एक पीआर फर्म भी हायर करी $2.5 लाख महीने की 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो पिछले साल जून जुलाई तक इन्होंने करीब 8 या 9 लॉबी फर्म्स हायर करी हैं अलग अलग, जिसका कॉन्ट्रैक्ट किसी का 1 साल का है रिन्यू होने का, किसी का 6 महीने का है रिन्यू होने का, वो भी फिलहाल पता नहीं है। फिर इन्होंने अक्टूबर में पिछले साल एक फर्म हायर करी $25,000 महीने की 3 महीने के लिए, उसको रोटेट शायद करते रहे। और अभी मई में आकर के जो इस समय सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट की जो बात हो रही है ना, ये वही फर्म है जिसको अक्टूबर में एक $25,000 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था 3 महीने का, और अब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा करके और लंबी अवधि का कर दिया है। तो अगर आप इन सब चीजों को एडअप करें तो पाकिस्तान महीने के करीब $8 से $9 लाख दे रहा है अलग अलग लॉबी फर्म्स को। अगर इससे सर काउंटर कैसे इंडिया करता है, उसके नंबर्स कितने हैं अपनी लॉबिंग सेट करने में, और कैसे डिफरेंस हम क्रिएट कर पाते हैं वहां की जो लोकल पॉलिटिक्स है? देखिए, लॉबिंग अमेरिका में एक बहुत ही क्लियर कट और ऑनेस्ट प्रोफेशन है, और ये जो डिटेल्स हमें लॉबिंग की मिलती हैं तभी मिलती हैं कि वहां पर ये रिकॉर्ड रखा जाता है जिसको कहा जाता है फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके अंतर्गत जो भी फर्म लॉबी करती है किसी देश के लिए या
एम्बेसी के लिए। देखिए पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट करे हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन करे हैं इस्लामाबाद से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की एम्बेसी ने साइन करे हैं वॉशिंगटन डीसी में। एक कॉन्ट्रैक्ट तो एक्चुअली ऐसा भी एक दुबई में एक फर्म है उसने साइन करा है अमेरिका में अपने लिए। तो ये सारे डिफाइंड होते हैं तो पता चलता है ओके, इसके अलावा कुछ और चीजें होती होंगी वो अलग है। जहां तक बात रही इंडिया की, पिछले साल भर में हमने करीब $2.25 लाख महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं। एक हमने कराया आई थिंक $1.5 लाख का, पहलगाम के बाद सिंदूर के आसपास का $1.5 लाख का वो करा है हमने एक, और फिर हमने एक और करा है। और जो मैं कहता हूं $1.5 लाख का मतलब मासिक, राइट। अब वो 6 महीने का भी हो सकता है और फिर उसको एक्सटेंड करके साल के भी हो सकते हैं, कह नहीं सकते। और एक और इंडिया ने साइन करा है $75,000 का। तो ये दोनों मिला के $2.25 लाख है जो पब्लिक रिकॉर्ड में है। और जो पाकिस्तान के हैं वो हैं करीब $8 से $9 लाख। तो कंपेयर टू भारत, पाकिस्तान करीब 4 गुना ज्यादा डॉलर खर्च करता है अमेरिका के अंदर लॉबिंग में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।